आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। अब देखिए ध्यान से, इस क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर कहीं पर भी ऐसा आ जाए कि राम की किताब, गाय की पूछ, मेरे दोस्त का नाम, सीता की बहनें, गायों का दूध, बच्चों का स्कूल, घर का दरवाजा, तो इनको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी होता है जब आप ट्रांसलेशन करने लगते हैं। जैसे कहा जाए कि लैंचो का घर घाटियों के बीच में था, तो लैंचो का घर कैसे लिखेंगे इसको इंग्लिश में, यही चीज आज हम लोग सीखेंगे। यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर लिखा गया है ह्यूमन और एनिमल। अगर कभी भी ह्यूमन की बात की जाए या एनिमल की बात की जाए तो इनके साथ हम लोग एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे या तो ऑफ का यूज करेंगे। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। लेकिन ह्यूमन और एनिमल को छोड़कर कोई दूसरा चीज आ जाए, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स आ जाए, तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ ऑफ का यूज करते हैं। तो यहां पर ये जो एपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ इन दोनों का यूज हो रहा है, ये यूज होता है का, की, के लिए, है ना। का, की, के ऐसे वर्ड्स के लिए, हम लोग यूज करते हैं का, की, के लिए एपॉस्ट्रोफी एस या ऑफ। अब जब भी, जैसे यहां पे समझते हैं, पहले हमने कहा कि जब ह्यूमन होगा या एनिमल होगा तो हमको एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना है। पहले इतना समझिए, जब भी ह्यूमन होगा या एनिमल होगा तो एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना है। तो ह्यूमन और एनिमल में ही एपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम और फिर लिखा हुआ है की, तो की के लिए ही हम लोग क्या यूज करेंगे, एपॉस्ट्रोफी एस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, राम। अब यहाँ पे देखेंगे राम तो ह्यूमन है और इसके साथ साथ हम लोगों की काकी के लिए एपॉस्ट्रोफी एस यूज करना है, इसलिए एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और एस लिखेंगे। अब बच क्या गया, किताब, तो आप लिखेंगे बुक। क्या लिख देंगे, बुक। ये बन गया राम की किताब, एपॉस्ट्रोफी एस इस तरीके से लगता है। और भी समझते हैं, गाय की पूछ, गाय की पूछ दे रखा है, कैसे वो करेंगे, तो आप कहेंगे सबसे पहले गाय है, गाय का मतलब एनिमल है, तो काऊ। की के लिए क्या यूज करेंगे, एपॉस्ट्रोफी एस, पूछ है टेल। ये हो गया गाय की पूछ। देख रहे हैं कितना आसान है। मेरे दोस्त का नाम, मेरे के लिए हमने पिछले क्लास में पढ़ा माई का यूज करेंगे, दोस्त के लिए फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है। अब इस का के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एपॉस्ट्रोफी एस, तो यहां पे लगाएंगे एपॉस्ट्रोफी एस और नाम के लिए यूज करेंगे नेम। नाम के लिए क्या यूज करेंगे, नेम। बस ऐसे ही आपको बनाना है, ऐसे ही आपको एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, सीता की बहनें, सीता सबसे पहले आप लिखेंगे सीता, की के लिए क्या यूज करेंगे, एपॉस्ट्रोफी एस, और बहने के लिए क्या यूज करेंगे, यहां पे यूज करेंगे सिस्टर्स। क्या यूज हो जाएगा, सिस्टर्स हो जाएगा, ठीक है, सीतास सिस्टर्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लड़कों का स्कूल, लड़कों का स्कूल, तो लड़कों के लिए क्या यूज करेंगे, तो कहेंगे बॉयज, क्योंकि प्लूरल में है। अब ये हो गया बॉयज। क्या काकी के लिए हमने पढ़ा हुआ है एपॉस्ट्रोफी एस, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए एपॉस्ट्रोफी एस, और स्कूल के लिए क्या हो जाएगा, स्कूल के लिए स्कूल ही लिख देंगे। तो क्या ये सही हो गया, बिल्कुल भी नहीं, गलत हो गया। अब एक चीज यहां से समझना है, जब भी किसी भी नाउन के अंत में पहले से ही एस लगा होगा तो उसमें हम लोगों को नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफिक एस का यूज नहीं करना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस नाउन में पहले से ही एस लगा है तो हम लोगों को सिर्फ एपॉस्ट्रोफी का यूज कर देंगे, सही हो जाएगा। मतलब जिसके लास्ट में पहले से ही एस लगा हो उसमें हम लोगों को दोबारा एस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ एपॉस्ट्रोफी लगाइए। ये जो मार्क लग रहा है ना, इसको हम लोग एपॉस्ट्रोफी कहते हैं। अब यहाँ पर इस बात को समझते हैं, जैसे यहाँ पर नाउन है बॉयज, तो इसमें बॉयज था, एस पहले से ही लगा था, इसलिए इसमें हम लोग एपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे, एस को गायब कर देंगे। ये तब होगा जब किसी भी नाउन के अंत में एस लगा हो, पहले से एस लगा होगा तो उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ एपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, एस को लगाने की जरूरत नहीं होता है। जैसे यहाँ पे है बच्चों का स्कूल, तो बच्चों के लिए आप क्या करेंगे, चिल्ड्रन करेंगे, बच्चों के लिए क्या करेंगे, चिल्ड्रन।
अब एपस्ट्रॉफी लगाना है तो एपस्ट्रॉफी क्या इसमें एपस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि इसके अंत में एस तो है नहीं, इसमें एपस्ट्रॉफी एस लगेगा, काकी के लिए, और यहाँ पे हो जाएगा स्कूल। तो इस बात को समझिएगा, ऐसे आप बिल्कुल मत याद रखिएगा कि जिसके अंत जो जिसका प्लूरल बनाया जाए तो एपस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है, सिर्फ एपस्ट्रॉफी, ऐसा नहीं है। जिसके अंत में एस पहले से ही आ जाए तो उसमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एपस्ट्रॉफी लगाना है, एपस्ट्रॉफी के साथ एस का यूज नहीं करना है। ठीक है, इस बात से आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे गायों का दूध, गायों के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो कहेंगे अब काउज, COWS, क्योंकि प्लूरल में है। अब काकी के लिए हम लोग एपस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, लेकिन इसमें पहले से ही एस लगा हुआ है, जिसमें पहले से ही एस लगा हो उसमें हम लोग एपस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते हैं, एस का यूज नहीं करना है। मिल्क यूज कर देंगे, दूध के लिए मिल्क हो जाएगा। तो अभी तो आपने ये समझा कि जब नाउन हमारा ह्यूमन हो या एनिमल हो, देखिए यहाँ पे राम ह्यूमन, गाय एनिमल, मेरा दोस्त ह्यूमन, सीता ह्यूमन, लड़के ह्यूमन, बच्चे ह्यूमन, गाय एनिमल, तब तक हम लोग एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर रहे थे। तब तक हम लोग क्या कर रहे थे? एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि इनमें हम लोग ऑफ का यूज करें तो गलत हो जाएगा? नहीं, आप इसमें ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, हम लोग लास्ट में इसमें थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी हम इस बात पे चलते हैं कि अगर हम लोग ह्यूमन और एनिमल के लिए सीख लिए तो हमको ये सीखना पड़ेगा जो अदर्स आ रहे हैं उनके साथ ऑफ का यूज कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पे जो फूल है ये तो ना ह्यूमन है ना ही एनिमल है, ये तो फ्लावर है तो सजीव ही। ऐसा भी मत याद रखिएगा सजीव और निर्जीव के साथ, ना ना ना, सजीव और निर्जीव के साथ नहीं, बल्कि आपको ये याद रखना है कि ह्यूमन और एनिमल के साथ एपस्ट्रॉफी एस लगेगा, बाकी अदर्स के साथ ऑफ। तो यहाँ पर है फूलों का रंग। पहले तो ये समझिए कि ऑफ का यूज कैसे करते हैं। ऑफ का यूज यही होता है, काकी के लिए ही होता है ऑफ का यूज। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फूलों का रंग, तो इसमें क्या होता है जब आप ऑफ का यूज करते हैं तो उल्टा चलते हैं। कैसे चलते हैं? इस क्रम में उल्टा चलते हैं। और ऑफ का यूज करते समय सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं द का। सबसे पहले किसका यूज करेंगे? द का, आंख बंद करके द का। द के बाद हमको पता है कि उल्टा चलना है तो सबसे पहले लिखेंगे रंग, तो आप लिखेंगे द कलर, द कलर। अब इसके बाद उल्टा आ रहे हैं तो पहले रंग हो गया, अब किसकी बारी है? का के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? का की के लिए ऑफ, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑफ। फिर और आगे बढ़ेंगे, क्या आएगा? फूलों के लिए, तो द फ्लावर्स। यहाँ पर ये द हमेशा फिक्स रहेगा, यहाँ पे ऑफ हमेशा फिक्स रहेगा, और इसे हम लोग उल्टा बनाते हुए आएंगे तो कलर पहले लिखेंगे और फिर फ्लावर्स। अब यहाँ पे द क्यों लगाया? क्योंकि ये निश्चित है, और जब निश्चित हो जाएगा तो यहाँ पे द लगेगा, और नहीं है तो भी आप द का यूज नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसमें समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इस कुएं का पानी। ऑफ से बनाना है तो सबसे पहले ऑफ से बनाना है तो द का यूज करेंगे। उल्टा चलना है तो सबसे पहले पानी लिखेंगे, मतलब द के साथ क्या लिखेंगे? वाटर लिखेंगे। अब काकी के लिए क्या लिखेंगे? ऑफ लिख देंगे। बचा क्या? कुएं, मतलब इस कुएं, तो ये क्या लिखेंगे? दिस वेल, दिस वेल। घर का दरवाजा, घर का दरवाजा के लिए क्या करेंगे? हमको ऑफ का यूज करना है तो पहले हमको द का यूज कर ही लेना है, द हमेशा यूज होगा। द यूज हो गया तो उल्टा चलना है तो सबसे पहले दरवाजा है तो आप लिखेंगे डोर। उसके बाद काकी के लिए आप लगाएंगे ऑफ। अब बचा है घर, तो क्या लिखेंगे? द हाउस, द हाउस। बस इतना ही आसान है, आपको बस समझना है कि हमको कैसे यूज करना है। जैसे यहाँ पे घर के दरवाजे, दोनों सेम है, घर का दरवाजा, घर के दरवाजे, तो क्योंकि पहले हमको द लगाना है, द लगाएंगे। अब यहाँ पे दरवाजा था तो डोर, दरवाजे हो गए हैं तो डोर्स। इसके बाद काकी के लिए हम लोग लगाएंगे ऑफ, और ये घर के लिए यूज करेंगे द हाउस, द हाउस। तो आपने यहां से ये सीखा कि कभी भी एपस्ट्रॉफी एस का यूज करें तो वो ह्यूमन के लिए या एनिमल के लिए करें। यदि आप ऑफ का यूज कर रहे हैं तो आप किसी के साथ भी ऑफ का यूज कर सकते हैं। दिमाग में बस दो ही बात याद रखना है, अगर आप एपस्ट्रॉफी एस का यूज कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन और एनिमल के लिए करेंगे, और इसके अलावा अगर आप ऑफ का यूज कर रहे हैं, मतलब ऐसा वाला रूल, तो ये सबके साथ कर सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कुछ भी हो।
निर्जीव हो, नॉन लिविंग थिंग हो, लिविंग थिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑफ सबके साथ यूज होता है। चलिए इस पे भी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं और इन एग्जांपल्स को आप ध्यान से देखिए। मैंने कहा कि ह्यूमन और एनिमल के साथ एपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का यूज करेंगे, अदर के साथ ऑफ। मतलब आपके मन में ये रहना चाहिए कि अगर एनिमल या ह्यूमन दोनों आते हैं तो एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, इनके अलावा कुछ भी आ जाए ऑफ का यूज करेंगे। तो यहाँ आप देखिए क्या है, राम, ये जो राम है ये ह्यूमन है, और अगर ये ह्यूमन है तो इसके साथ हम लोग एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, तो इसका हो जाएगा राम एपॉस्ट्रोफी एस बुक, यही ना बनेगा। राम, राम मैंने लिख दिया, की के लिए हम लोग लिख दिए एपॉस्ट्रोफी एस, और बुक ये हो गया। अब ये राम की किताब के लिए हम लोग ऑफ का भी तो यूज कर सकते हैं, तो ऑफ का यूज करने के लिए हमारा काम है कि पहले हम लोग द लिखेंगे, द लिखने के बाद उल्टा चलेंगे, तो सबसे पहले किताब को लिखेंगे द बुक, उसके बाद की के लिए हम लोग लगाएंगे ऑफ, और क्या है राम, तो लिख देंगे राम। तो राम की किताब के लिए आप लोग इंग्लिश में राम्स बुक या द बुक ऑफ राम दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चों का स्वभाव, बच्चों का स्वभाव है तो बच्चों के लिए चिल्ड्रन एपॉस्ट्रोफी एस, काकी के लिए, और स्वभाव के लिए नेचर, क्या हो गया नेचर। अगर हमको ऑफ का यूज करना होगा तो सबसे पहले द का यूज करेंगे और उल्टा चलेंगे, स्वभाव के लिए नेचर हो जाएगा, काकी के लिए हम लोग यूज करेंगे ऑफ, और ये जो बच्चों है इसके लिए चिल्ड्रन। तो आपने देखा कितने ही आसानी से ऑफ का यूज हम लोग हर जगह कर सकते हैं। तो इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए कि ऑफ का यूज किसके साथ करें, अदर्स के साथ करें, कुछ नहीं, ऑफ का यूज सबके साथ करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस एपॉस्ट्रोफी एस का यूज ध्यान में रखना है। गाय एनिमल है तो एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे ही, गायों है तो काउज कर देंगे, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, एस का यूज नहीं करेंगे। रंग के लिए अब लिखेंगे कलर, कलर, काउस कलर। लेकिन अगर हम इसको ऑफ से बनाएं तो सबसे पहले हम लोगों को लगाना होगा द, उसके बाद रंग के लिए लिखेंगे कलर, और काकी के लिए लिखेंगे ऑफ, और उल्टा बनाते हुए गायों के लिए लिखेंगे द काउस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आकाश का रंग, आकाश का रंग। अब यहाँ पे देखिए आकाश ना तो ह्यूमन है ना तो एनिमल है, इसका मतलब हम लोग इसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब इसके साथ सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑफ का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे द के बाद रंग के लिए लिखेंगे कलर, काकी के लिए क्या यूज करेंगे ऑफ, और लास्ट में बचा हमारा आकाश, और आकाश के लिए लिखेंगे द स्काई, द स्काई, ठीक है। तो यहां पर एपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, बिहार की राजधानी, तो सबसे पहले लिखेंगे द, देखिए बिहार तो ना तो ह्यूमन है ना तो एनिमल है, कश्मीर पुस्तक, जो ह्यूमन एनिमल नहीं है उनके साथ सिर्फ और सिर्फ ऑफ का यूज करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे द लिखा है। राजधानी के लिए कैपिटल लिखेंगे, की के लिए हम लोग ऑफ लिखेंगे, और बिहार के लिए बिहार लिख देंगे, बस बन गया। तो इसको कहते हैं द कैपिटल ऑफ बिहार, बिहार की राजधानी। भारत की राजधानी होती द कैपिटल ऑफ इंडिया हो जाता। कश्मीर की सुंदरता, तो सबसे पहले लगाएंगे द के बाद लिखेंगे सुंदरता मतलब ब्यूटी, काकी के लिए अब लगाएंगे ऑफ, और कश्मीर के लिए लिखेंगे कश्मीर, ठीक है। पुस्तक की कीमत, तो पहले लिखना है द, कीमत के लिए लिखेंगे प्राइस, काकी के लिए लिखेंगे ऑफ, और पुस्तक के लिए लिखेंगे बुक। मेरे भाइयों का स्वभाव, मेरे भाइयों ये तो ह्यूमन है ही, मतलब इसके साथ हम लोग एपॉस्ट्रोफी एस का भी यूज करेंगे, तो पहले एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, मेरे के लिए माई, भाइयों के लिए ब्रदर्स, लेकिन यहाँ पे पहले से ही एस आ गया है तो सिर्फ एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, हमको एक्स्ट्रा में एस जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये काके की हो गया, स्वभाव के लिए नेचर। अच्छा, इसको ऑफ से भी बना सकते हैं, पहले लिखेंगे द, उल्टा आएंगे तो सबसे पहले नेचर, फिर काकी के लिए हम लोग लिखेंगे ऑफ, फिर मेरे भाइयों के लिए लिखेंगे माई ब्रदर्स,
तो आपने यहाँ पर सीखा पोजेसिव केस ऑफ नाउन। नाउन के लिए का के की का यूज हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स इन द सेंस ये कि जैसे अगर कहीं पर एग्जाम्पल में आ गया कि कश्मीर की सुंदरता देखने लायक होती है, तो वहां पर कश्मीर की सुंदरता के लिए लिखना पड़ेगा द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। जैसे हो गया राम की किताब खो गई है, बच्चों का स्वभाव बहुत अच्छा होता है, गायों का रंग लाल होता है या काला होता है, आकाश का रंग नीला होता है, यदि हम बिहार जाते हैं तो बिहार को देखते हैं जो कि बिहार की राजधानी पटना है। तो ऐसे जब सेंटेंस बनते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर पॉजेसिव नाउन का यूज करना ही पड़ता है और सीखना भी पड़ेगा। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं। जो हम लोगों ने जो सीखा उसको एग्जाम्पल्स के रूप में समझते हैं कि कैसे हमारे ये काम में आने वाले हैं। देखिए, और मैं अभी बता दूं कि अगर आपने इसके पहले का क्लास इज एम आर वॉज वर विल बी शैल बी नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखिए। इसके आगे का जो क्लास है उसको देखेंगे तो यहाँ के यूजेस आपको समझ में आएंगे। और मैंने पहले ही बता रखा कि अगर आप क्लास गैप करके आते हैं या डायरेक्ट आप इस क्लास पे भी आ गए हैं तो भी आपको स्टार्टिंग से क्लास देखना चाहिए। ये मेरा आपके लिए सुझाव है। चलिए देखते हैं। यह राम की किताब है, तो यह के लिए क्या यूज करते हैं, तो आप कहेंगे यह के लिए हम लोग यूज करते हैं दिस, और दिस दैट दिस दोज का यूज हमने पहले ही आपको पढ़ा दिया है, आपको देखना पड़ेगा। तो दिस के साथ हम लोग यूज करते हैं इज। अच्छा, अब बचा क्या, तो कहेंगे राम की किताब। राम की किताब को कैसे बनाएं, तो हमको बनाने के लिए दो आइडिया पता है कि एक तो राम है तो एपॉस्ट्रोफी एस के साथ लगा सकते हैं कि राम्स बुक, ऐसे बना सकते हैं। या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज, पहले द लगा देंगे, उल्टा बनाएंगे तो बुक ऑफ हो जाएगा काकी के लिए और राम के लिए राम हो जाएगा। तो दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। आप ये भी सही है और ये भी सही है। आप लिख सकते हैं दिस इज राम्स बुक या दिस इज द बुक ऑफ राम, दोनों लिख सकते हैं। दोनों में से दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है राम का भाई बीमार है। तो सबसे पहले राम का भाई, तो कैसे बनाएंगे, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं कि राम्स ब्रदर, ये हो गया राम का भाई। आप ऐसे बना सकते हैं द का यूज पहले करिए, द ब्रदर, उल्टा बनाएंगे, ब्रदर हो गया काकी के लिए ऑफ यूज करेंगे और राम के लिए राम यूज करेंगे। द ब्रदर ऑफ राम इज क्या है, बीमार है, इल लिख दीजिए। तो यहाँ पर भी इज इल लिख दीजिए। तो दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप का यूज आप कहीं पर भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस एपॉस्ट्रोफी एस का यूज हमेशा ह्यूमन और एनिमल के साथ ही करना है। इस नदी का पानी गंदा है, तो पहले तो आपको बनाना पड़ेगा इस नदी का पानी। तो नदी में तो आप एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हैं, इसलिए आपको द का यूज करना पड़ेगा पहले। उसके बाद उल्टा बनाएंगे तो पानी के लिए आप लिखेंगे वाटर, क्या लिखेंगे वाटर। फिर क्या आएगा काके की, तो ऑफ। उसके बाद क्या है नदी, लेकिन इस नदी मतलब इसके लिए आता है दिस और नदी के लिए रिवर। तो ये हो गया द वाटर ऑफ दिस रिवर, और है के लिए क्या यूज करेंगे इज, और गंदा है तो डर्टी। ये हो जाएगा द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। पटना बिहार की राजधानी है, तो पहले लिखिए पटना, इसमें तो एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हैं। पटना इज बिहार की राजधानी, द लगाएंगे, राजधानी के लिए कैपिटल हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा काकी के लिए, और बिहार के लिए बिहार यूज कर देंगे। मेरे भाइयों का स्वभाव अच्छा है, मेरे भाइयों का स्वभाव, इतना ही तो आपको बनाना है। तो पहले आप लिखेंगे नेचर, क्या लिखेंगे नेचर, लेकिन उसके पहले आप लगाएंगे द, स्वभाव के लिए हो जाएगा नेचर, ऑफ लगा देंगे काके के लिए। मेरे भाइयों हैं तो माई ब्रदर्स हो जाएगा, और है के लिए यूज हो जाएगा इज, और अच्छा के लिए गुड। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से अब हम लोग ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, लास्ट है टेबल की ऊंचाई 3 फीट है। तो सबसे पहले टेबल की ऊंचाई, तो आप क्या यूज करेंगे द, ऊंचाई के लिए हाइट, ऊंचाई के लिए क्या यूज हो जाएगा हाइट, काकी के लिए हम लोग यूज करेंगे ऑफ, और टेबल के लिए टेबल।
द टेबल। देखिए द हाइट ऑफ द टेबल क्या है, इज कितना है 3 फीट, 3 फीट। तो इस तरीके से हम लोग पॉजेसिव केस ऑफ नाउन का यूज करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये सारी बातें समझ में आई होंगी। सारी बातें समझ में आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हैज, हैव, हैड का यूज पढ़ेंगे।